सो हेलो एवरीबॉडी, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम फिर से हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया राजकीय प्रतीक सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये सत्यमेव जयते के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चंस कई बार ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आगे भी इसके रिपीट होने के चांसेस हैं, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा। निम्नलिखित शासकों में से कौन बौद्ध धर्म को अपनाने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक, अजातशत्रु, बिंदुसार और बिंबिसार है। तो इनमें से आपको भी पता है बौद्ध धर्म कलिंग के जो वॉर हुई थी, कलिंग वॉर के बाद में अशोक ने अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे हूनों की आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड फेस द इन्वेजन ऑफ हून्स। तो वो थे स्कंदगुप्त, और इन्होंने उस टाइम पे हून्स का जो अटैक हुआ था इंडिया में, उससे इंडिया को बचाया था। तो इनके बारे में अभी रिसेंटली कई बार हमें न्यूज़ में सुनने को मिल जाता है। तो ये है स्कंदगुप्त। अगला है, मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ था। द लास्ट मॉडर्न रूलर वॉज किल्ड बाय हिज जनरल। उनके ही जनरल ने लास्ट जो मौर्यन रूलर थे उनको मार दिया था। और थोड़ा सा जो हून्स का उस टाइम पे इन्वेजन चल रहा था, उसकी वजह से भी मौर्य एम्पायर कमज़ोर हो गई थी, जिसके बाद में मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के टाइम पे हून्स का अटैक हुआ। फिर उनके बाद में लास्ट रूलर जो थे वो बृहदत्त थे, जिनके टाइम पे फिर उनके जो कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्र सुंग, इन्होंने इनको मार दिया था। किनको, बृहदत्त को। और मौर्यन एम्पायर को ख़त्म करके उन्होंने सुंग एम्पायर फिर स्टार्ट कर दिया था। इसलिए सुंग एम्पायर के फाउंडर कौन माने जाते हैं, पुष्यमित्र सुंग। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा ने के अधीन किया गया था। किसके, तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एलोरा में पहले तो कैलाश टेम्पल है एलोरा में, और वो किसने बनवाया था, तो वो कृष्ण वन ने। और वो कौन से डायनेस्टी के रूलर थे, वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे, और उन्होंने ये बनवाया था। रॉक कट आर्किटेक्चर महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किस राजवंश के शासक द्वारा किया गया था। ठीक है, तो महाबलीपुरम में रूलर कौन थे, पल्लवास थे। पल्लव डायनेस्टी वहाँ पे रूल करती थी। ठीक है, और उनके टाइम पर रॉक कट आर्किटेक्चर जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो रथ हैं, रॉक कट रथ थे, वो इनके टाइम पे ही स्टार्ट हुए थे। तो वो कौन से रूलर्स थे, पल्लव। ठीक है, राजधानी और राजवंश की आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो आपको पता है चोल की कहाँ थी, तंजौर थी। फिर होसाल की कहाँ पे थी, वो द्वार समुद्र थी। पांड्या की तो बहुत ईजी है, मदुरई कहते हैं जिसको। और राष्ट्रकूट की क्या थी, मालखेड़ा। ठीक है, लूथल का प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसमें भी। ये गुजरात है, यहाँ पे लूथल आता है। निम्नलिखित में बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था, जिसे देश निकाला कर दिया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल एडिटर कौन थे। ठीक है, तो बेंजामिन गाय हॉर्नीमैन। ठीक है, कौन, बेंजामिन गाय हॉर्नीमैन। वैदिक शब्द व्रही का प्रयुक्त किस लिए हुआ है। द वैदिक टर्म व्रही स्टैंड फॉर व्रही। ठीक है, वैदिक टाइम पे यूज़ होता है। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी एग्जाम में एज इट इज़ रिपीट कर ले जाते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा चावल। तीसरी बौद्ध परिषद के संरक्षण कौन थे, तो अशोका। फोर्थ के कनिष्क। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो यहाँ पे रूलर है, उनके टाइम पे कौन से ट्रैवलर आए थे आपको ये बताना है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फाहिन आए थे, ठीक है। स्कंदगुप्त के टाइम पे ये आइस्टीन नहीं थे, आई सिंह, ठीक है, ये नहीं थे। हर्ष के टाइम पे ह्यूमसेंग आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से जुड़ा हो सकता है? तो रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदास, तो हाँ, वेद को नहीं मानते थे बौद्ध धर्म में। डिनायल ऑफ गॉड, ये भी था, ईश्वर का अस्तित्व से इनकार हो जाता था, ठीक है। जीव और अजीव श्रेणियों में विश्वास, तो बिलीव इन द कैटेगरी ऑफ जीव एंड अजीव, तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। निर्वाण का अवधारण, द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण, तो निर्वाण तो बुद्धिज्म में है। प्रकृति और पुरुष का, द थ्योरी ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, तो ये बौद्धिज्म से नहीं रिलेटेड है, ठीक है। ये जो साइकोलॉजिकल स्कूल है ये उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। प्रसिद्ध रॉक कट कैलाश मंदिर कहाँ पे है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कृष्ण वर्मा ने, राजपूत रूलर जो थे, उन्होंने बनाया था। कहाँ पे बनाया था? एलोरा में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्तूप रेलिंग की शुरुआत की गई थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ यील्डेड अर्लीस्ट स्तूपर रेलिंग्स, ठीक है। तो ये स्तूप ऐसे करके जो बनते हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये रेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बोल रहा है। तो ये सांची का जो स्तूप है, ठीक है, जो मोस्ट फेमस है, वहाँ से ये रेलिंग वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो उसका आंसर है सांची। गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक कब हुई थी? गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक, ठीक है, तो कब हुई थी? 1929 में हुई थी, ठीक है। द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे स्ट्राइक 1930 में। असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक 1921 में। और अहमदाबाद टेक्सटाइल, अब जानते हैं, 1918 में। सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, तो यहाँ पे तो पौरुष थे, लेकिन दिल्ली में यहाँ पे जो मेन इंडिया था वहाँ पे नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी। अब ये फिर से है राजधानी, तो चोल की मैंने बताया था क्या थी? तंजावुर थी, ठीक है। इसी तरह परमार थे, तो परमार की धरोहर थी। पल्लवास की आपको बतानी क्या थी? तो वो कांची थी। पांड्या की क्या थी? मदुरई, ठीक है। तो पांड्या की मदुरई और पल्लव की कांची है, ये आपको याद करना है, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब यहाँ पे ये मंदिर दिए हुए हैं और कहाँ पे सिचुएटेड हैं आपको ये बताना है। तो शोर मंदिर कहाँ पे है? तो शोर मंदिर किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? पहली चीज़ तो ये जाननी है। तो ये पल्लव से रिलेटेड है, पल्लव ममल्लापुरम, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तंजावुर में, ठीक है, ये तो आप बहुत ईजी है। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है? तो ये कांची में है, ठीक है। और विमल वसाही माउंट आबू में है, ठीक है। पल्लव राजाओं के अधीन काल का सही कालानुक्रम क्या था? सीक्वेंस बताना है आपको पल्लव में, ठीक है। तो जो सिम्हा विष्णु थे, तो ये फाउंडर थे सबसे पहले, ठीक। उसके बाद में इन तीनों में से आपको बताना है कौन आया था। तो वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है, और फिर नरसिम्ह वर्मन फर्स्ट, और फिर नरसिम्ह वर्मन सेकेंड, ठीक, नंदी वर्मन सेकेंड, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि ये तो फाउंडर थे, तो यहाँ से शुरुआत हुई। शुरुआती चालुक्य की राजधानी क्या थी? बदामी थी। बाद में इनकी राजधानी क्या हो गई थी, ये आपको मुझे बताना है। ह्यूमसेंग की भारतीय यात्रा का क्या उद्देश्य था? ठीक है, तो ह्यूमसेंग किसके टाइम पर आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, हाँ, और बुद्धिज़्म फ्लॉरिश कर रहा था उस टाइम पे। तो इनका मेन क्या था? बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र स्थानों की यात्रा करना, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पे जो शासक थे उनके भी जो भी एरिया था वहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया था। साथ साथ इनका जो मेन मोटो था वो होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज़्म, जो भी धार्मिक स्थल थे बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वहाँ इनका मेन मकसद था जाना। तो ये सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। मैं रोज़ 2 वीडियोज़ आपके लिए डालती हूँ, आप इसको
फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी पीडीएफ्स ले सकते हैं ताकि आपका रिवीजन और अच्छे से हो सके और स्ट्रांगली हो सके। थैंक यू।